हेलो फ्रेंड्स, साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। ये निफ्टी का एनालिसिस है। देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। कैसे कल काम कर सकता है वो है। और ये अभी तक का जो करंट जो मार्केट हाई मारा था वहां से इसी रेंज में काम कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो ये कम से कम, ये अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे, ये यहाँ जाता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर दे तो ये यहाँ। और दो ट्रेंड लाइन बन सकता है, या तो एक इसको मान के चलिए, ठीक है, यहाँ से ज्यादा स्विंग हुआ है, और नहीं तो हल्का सा इसको नीचे झुका के बनाइए। उसके बाद अब हम थोड़ा सा पीसीआर देख लेते हैं, ओवरसोल्ड में है कि ओवरबॉट में है। आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन मंडे से आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। पीसीआर हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। 21,58,861 डिवाइडेड बाई 15,3,1,058। देखिए पीसीआर जो है 1.41 पे है, ये ओवरबाउट जोन होता है। और ये थोड़ा सा और ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। तो हो सकता है ये 1.56 के आसपास जाए, वहां से ये ओवरबाउट जोन में आए। डेटा जो आज बन रहा है वो कल कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उससे एक अंदाजा मिल जाएगा। और उस चीज को आप नोट कीजिए, लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि अब मान लीजिए 1.41 पे पीसीआर है, उसमें उस वक्त निफ्टी कैसे बिहेव किया। बिहेवियर ही आपको सीखना है और बिहेवियर पे ही ध्यान देना है। दूसरा, बस शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को हम लोग देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये पिक्चर दिखता है। मान के चलिए ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और ये यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि पीसीआर ओवरबॉट में है, लेकिन तो हम लोग का थोड़ा सा कंफर्मेशन जो है वो कम है अपसाइड की ओर, लेकिन अपसाइड तो जाना चाहिए क्योंकि इस जगह पे जाए। और एक और बात हम बता दें कि इस बार सैटरडे के दिन भी बाजार खुला हुआ है। इसलिए सबसे 6 दिन का बाजार रहेगा ये, जो हम लोग आज का बाजार है। ऊपर से पोजीशन देख लेते हैं। स्पॉट प्राइस क्या है निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है वो 21,894 मान के चलिए इसको 21,900। अब हम लोग देखेंगे 900 पे ही सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल में खड़ा है, 81,000 के आसपास। और इधर इधर पुट में देखा जाए तो 75,000 के आसपास है। और जो थोड़ा सा डाउन साइड है वो है आपको 21,800 के आसपास। एक थोड़ा सा उससे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट करा है वो है 21,700। तो कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए कोई रेंज ऊपर रुकावट नहीं दिख रहा है। जो ऊपर सबसे ज्यादा रुकावट जो दिख रहा है वो 22,300 के आसपास का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार इस जगह पे 22,300 के आसपास का एक हर्डल दिख रहा है इधर, क्योंकि उसी जगह पे सबसे ज्यादा पोजीशन है। 200 तक जाने का जो अगर हम देखेंगे कि ये अगर ट्रेंड लाइन मान लीजिए, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे कर लीजिए, तो 200 के तो आसपास का जगह इधर से दिख रहा है। अगर थोड़ा सा इसको इसको हल्का सा हटाएं और अगर नीचे करें, तो यहाँ ये ये भी वही 185 के आसपास का। यानी निफ्टी अपसाइड एज पर डेटा तो दिख रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिएगा कि यहाँ पोजीशन खाली हुआ है और इधर बना है। तो कहीं ना कहीं ये 21,800 सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में जो है पहले तो 22,000 के पास, ये जो यहाँ 900 जो है 900 अगर निकालता है तो 22,000 के आसपास जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक बड़ा हर्डल वहीं एक
वहीं पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। दूसरा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 22,300 के आसपास। पोजीशन चूंकि ज्यादा बना है वहां पे, लेकिन वॉल्यूम नहीं है वहां पे, कम है। तो वॉल्यूम एक 200 के आसपास का ही है वॉल्यूम। देखिए यहाँ 14 है और यहाँ 1475। तो ये सीमित दायरे में काम, मतलब कल हो सकता है कि मंडे है तो मंडे को कह नहीं सकते, लेकिन ये रेंज यही रहेगा। सपोर्ट जो लेगा वो 21,800 के आसपास से लेगा। अगर 900 को तोड़ता है तो हो ना हो 2200 तक, 22,000 तक जाना चाहिए। और हो सकता है कल फिर एक बार लाइफ टाइम हाई बने। और लेकिन पीसीआर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि पीसीआर जो हमारा है वो पीसीआर हमारा है ओवरबॉट जोन में। और हाँ, फिर से एक बार बता दें कि आरएसआई पे आप ना देखा करें कि पीसीआर ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जो होता है, आपको इस पे ज़्यादातर कंफर्मेशन हमको मिलता है। जनरली ओवरबॉट और ओवरसेल जो हम देखते हैं वो हम अपना बता रहे हैं कि हम पीसीआर में ही देखते हैं। अब हम लोग रिलायंस का एक बार बात कर लेंगे। देखिए रिलायंस में ये ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, पहले का बना हुआ है। इस रेंज में काम कर रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। और जब तक इस रेंज को तोड़ता नहीं तब तक, अगर इसको जाना है तो हो सकता है ये 2800 के आसपास चल जाए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये 2600 के आसपास, 2670 के आसपास का रेंज निकलता है। कहीं ना कहीं अगर स्विंग देखा जाए तो एक 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 छोटा सा सपोर्ट जो है 2722 के आसपास भी है। दूसरा सपोर्ट जो है 2690 के आसपास है। ऊपर की ओर जो है वो 2800 तक जा सकता है। अब हम थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव्स डेटा भी देख लेंगे क्या है। सबसे पहले पीसीआर देखें, पीसीआर कितना है? पीसीआर है 58,497 डिवाइडेड बाई 78,038 इक्वल टू 0.74 के आसपास पीसीआर है। ये थोड़ा, ये ज़्यादा कोई खास, मतलब ये इतना पे तो ऊपर ही जाता है जहाँ तो देखे हैं कि। दूसरा चीज देखा जाए तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अभी 2700 के आसपास। अगर इसको निकालता है तो हो ना हो एक 26,880 पे जो हम लोग देख रहे थे, एच पर चार्ट ही बना हुआ है, डेटा भी, डेटा में भी कोई चेंजेस नहीं। दूसरा 2800 तक देखिए कि 28 पे ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है, यहाँ वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा हुआ है। और दूसरा जो वॉल्यूम हुआ है वह 2740 के आसपास हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ 900 है और यहाँ देखिए इस जगह पे निकला है। लेकिन अगर आप इसका देखिएगा और इसका प्रीमियम देखिएगा कि दोनों का लगभग सेम होगा। उसी तरह 2660 का प्रीमियम का पुट देखिए और 2640 का कॉल देखिए कि दोनों का रेट जो है आपस में ही मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो इधर 34 और इधर 49, और दोनों तरफ सेम पोजीशन बना हुआ है। दोनों तरफ लगभग लगभग जो है वो सेम पोजीशन बना हुआ है दोनों तरफ। ये देखिए, ये इधर ये, और उसके बाद इधर ये। ठीक है, दोनों तरफ सेम पोजीशन बना हुआ है। उसके बाद ये। तो दोनों तरफ का लगभग सेम पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा रेंज में प्ले कर सकता है। अगर देखा जाए तो रेंज जो बन के आता है 2720 से लेके 2780 तक का जो रेंज है, कहीं बाजार वहीं तक एक छोटा सा प्ले ले सकता है। दूसरा, अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी का बात करेंगे। बैंक निफ्टी का देखेंगे, थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि लेट हो गया है काफी।
और नेक्स्ट डे से हम थोड़ा जल्दी ही क्लियर कट कर लेंगे। आज एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने पहले भी वीडियो बनाया था उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इसीलिए वो उस टाइम का ही सारा किया हुआ है। ये देखिए बैंक निफ्टी का है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब तक इस रेंज में है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तभी ये ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन जब तक टूटेगा नहीं तब तक ऊपर नहीं जाएगा, और इस रेंज में अभी फिलहाल चल रहा है 15 मिनट के रेंज में। मतलब 2 दिन से देखा जाए तो इधर ही है, बाजार कहीं नहीं गया है। दूसरा, एक छोटा सा सपो एक यहाँ रेजिस्टेंस जोन है ये। और अब हम इसको कल इस डेटा पे, क्योंकि डेटा बहुत कम बना हुआ है, मतलब एज पर कंपेयर पहले का डेटा देखे तो पहले जितना ट्रेडिंग हो रहा था ऑप्शन में थोड़ा सा कम हुआ है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी ट्रेडिंग जो है वो कम हो रहा है। और ये तो सही है कि क्योंकि ऑप्शन एक मनी कटर टाइप का है, और यहाँ ये हेजिंग के लिए अगर आप यूज कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हेजिंग प्रोडक्ट बनाया गया था। अब उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इसका पीसीआर चेक कर लें कि पीसीआर कितना है। और सबसे पहले हम लोग देखिए पीसीआर पे एक अगर इसका डेटा आप रखते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका कन्विक्शन भी आपका आ जाएगा। इधर हुआ 22,59,410 डिवाइडेड बाई 20,73,130 इक्वल टू, ये पीसीआर कंफर्टेबल जोन में है, 1.08 के आसपास है। तो ये कंफर्टेबल जोन में कह सकते हैं इसको, क्योंकि और देखा जाए तो यहाँ तक पोजीशन खाली हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक गैप अप का भी संभावना बन सकता है निफ्टी निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। तो गैप अप अगर होता है तो अगर इसको तोड़ के निकलता है ऊपर तब तो यहाँ जाएगा ये, ठीक है। अगर इसको तोड़ के निकलता है, नहीं तो एक 48,000 पे एक हडल है, यहाँ एक हडल है, मतलब इस जगह पे 48,000 पे आके चाहे ये हो सकता है डाउन आए, उसके बाद ऊपर की ओर अग्रसर हो। लेकिन डेटा देखिए, ये डेटा बदलने में कुछ एक को टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही गायब हो जाएगा आपको, इसलिए डेटा करेंट का बनने दे उसके बाद ही काम करें। बाकी देख लें तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 47,800 47,700 ये सब सपोर्ट रहा है। और यहाँ देखिए वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हुआ है, इधर भी वॉल्यूम ज़्यादा है। और आप देखिए 49,000 पे भी वॉल्यूम बना होगा, ये 16 लाख के करीब बना हुआ है, इधर पोजीशन भी 1 लाख समथिंग, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं बना हुआ है। पता नहीं लोगों को क्या लग रहा है कि वहां से चला जाएगा, जा भी सकता, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। डाउन साइड के लिए जो है, अच्छा दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा पुट में डेटा ज़्यादा है, कॉल में कम है, कंफर्टेबल है फिर भी। अब कल जैसा डेटा बनेगा उस आधार पे काम होगा, नहीं तो वेट करना पड़ेगा आपको कल के लिए। HDFC बैंक को देख लेते हैं। HDFC बैंक भी बहुत सही काम कर रहा है, अपने प्योर प्राइस एक्शन बना के काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन चैन में, ऑप्शन चेन में HDFC बैंक क्या कर रहा है। इसका स्पॉट चल रहा है 6 1, हालांकि ये रेजिस्टेंस तो मतलब सपोर्ट तोड़ दिया है। 1650 का एक सपोर्ट था, वो तो ब्रेक कर दिया है। अब देखिए ये क्या बनता है कल का डेटा मंडे देखा जाए तो। अगर यहाँ डेटा देखा जाए तो 1640 पे भी एक इधर अगर कहें तो 1650 पे ही देखिए सबसे ज्यादा हर्डल है, रेजिस्टेंस है। और थोड़ा सा रेजिस्टेंस टाइप का काम कर सकता है ये जो है 1640 भी। लेकिन जो हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी तक एज पर ऑप्शन डेटा जो दिख रहा है वो 1600 के आसपास है।
दूसरा जो है 1600 के आसपास दिख रहा है, वहां तक भी जा सकता है, लेकिन हडल है हर जगह पे। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं 1600 जो है। और दूसरा जो है एक सपोर्ट 1620 का भी दिख रहा है। अगर 20 तोड़ता है तो कहीं ना कहीं 1600 के आसपास जाने का कोशिश कर सकता है, एज पर ऑप्शन चैन डेटा एनालिसिस। और इसका पीसीआर अगर हम लोग जोड़ा जाए, 0.39 के आसपास पीसीआर है इसका। और कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड जोन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग एक बार हल्का पोजीशन तो करना चाहिए, ऊपर जा सकता है, लेकिन हम करंट मार्केट में देखेंगे कि क्या हो रहा है, उसी के आधार पे होगा। और थोड़ा सा लेट हो गया है इसलिए वीडियो आज कम ही रहेगा। और कल हो सकता है हम कल जल्दी आएँ। और आप इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि अपडेट मिलता रहे। और ये प्रयास हम जारी रखेंगे। इसी के साथ सभी को गुड नाइट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा कम ही अपडेट कर पाएंगे, लेकिन कल का मार्केट देखेंगे उसके बाद हो सकता है एक छोटा सा वीडियो हम कल के सिनेरियो पर डाल दें। और एक और बात था कि शनिवार को बाजार खुला हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक टाइम होगा न्यूज़ में आ जाएगा। और देखिए पीसीआर पे हम इसलिए बात करते हैं कि अनिल सिंघवी सर को भी हम देखे हैं पीसीआर पे काम करते हुए, और हम भी पीसीआर पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस पीसीआर पे, क्योंकि फिजिकल डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाजार में क्या है, आज है कल डेटा नहीं है, लेकिन डेटा अगर आप उसको लिख के रखिएगा तो कहीं ना कहीं डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। तो डेटा इकट्ठा करना कीजिए, क्योंकि उसी डेटा के आधार पे बाजार में काम होता है। मतलब किस पीसीआर पे कैसे रिएक्ट किया, स्टॉक कैसे बिहेव किया, इंडेक्स कैसे बिहेव किया, आपको ये भी देखना है, दूसरा चीज नहीं देखना है। और भी, और प्राइस एक्शन यही है, और यही है प्राइस एक्शन। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।